स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे औसत में हम लोग का टाइप्स खत्म हो चुका है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं विविध। विविध के मतलब कि हर टाइप से इसमें क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या का औसत बताएं। क्या कह रहा है? 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या की औसत बताएं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए हम बनाते हैं। तो कह रहा है 50 से 120 तक की ना समस्त कह रहा है, यानी 50, 51, 52 इस तरह डॉट डॉट कितना तक कह रहा है? 120 तक। इतना का क्या कह रहा है? औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले देखेंगे अंतर क्या है। देखिए अंतर समान है, एक एक, यानी 50, 51, 52 अंतर सब में एक एक ना है, यानी लगातार है। तो जब अंतर समान रहता है तो हम क्या आपके लिए बताएंगे कि औसत बराबर क्या करेंगे? जब अंतर समान रहेगा तब बोले हैं कि प्रथम संख्या यानी पहला संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बाटा में 2। अगर आप लोग हमारा वीडियो पहला नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप लोग का ट्रिक होता है, जब अंतर समान है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाटा में 2 होता है। तो पहला संख्या क्या है? 50 और अंतिम संख्या क्या है? 120 और बाटा में क्या होता है? 2। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 50 और 120 क्या होगा? 170 बाटा में 2। अब इसको कटा दीजिए तो कटेगा तो 85 क्या होगा? 85, यानी 85 इसका क्या हो जाएगा? औसत है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम लोग का क्वेश्चन है 2 से 88 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कह रहा है कि 2 से 88 तक की समस्त संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। 2 से 88 तक कह रहा है ना, और सम संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? सम संख्या। तो ध्यान दिए, सम संख्या क्या हो जाएगा? एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, 8 होगा, इसी तरह डॉट डॉट कहां तक ले होगा? 88 तक ना। तो जब सम संख्या कह दिया तो इन सम में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी सम में 2 का अंतर है ना, यानी सबका अंतर क्या है? समान है। जब समान है तो आप लोग को बताए हैं, अभी भी बनाए भी है कि क्या होता है? औसत है। औसत एवरेज मतलब औसत क्या होता है? प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है? 2 और अंतिम संख्या क्या है? 88 और बाटा में क्या होता है? 2 और 2 88 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 बाटा में 2। इसको कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 45 है। यानी 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 45। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अब हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है? 51 से 137 तक समस्त विषम संख्या कह रहा है ना। तो पहला क्या होगा? 51 कह रहा है, फिर क्या होगा? 53 होगा, फिर क्या होगा? 55 होगा, फिर 57 होगा, कितना तक होगा? तो 137 तक होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि विषम संख्या कह रहा है तो टोटल विषम संख्या होगा। क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है इसका। तो औसत बराबर क्या होगा? अंतर देखिए तो समान है, 2 का अंतर है ना सब में। तो जब अंतर समान है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है? 137 और बाटा में 2। अब इसको आप लोग जोड़िए, 7 1 8 3 2 5 और 1 का 1, यहाँ पर 2। इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 9 और 4 यानी 94। यानी 51 से 137 तक की समस्त क्या होगा? समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा हम लोग का? 94। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब हम लोग का क्वेश्चन है 144, 156, 168 है। यानी कह रहा है कि 144, 156, 168 है। डॉट 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 कितना तक कह रहा है? 360 है। 360 है, मतलब इतना तक का क्या कह रहा है? औसत निकालने के लिए कह रहा है। इतना तक के संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए 144 से 156 कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। देखिए तो 144 से 156 12 बढ़ा है, और 156 से 168 फिर 12 बढ़ रहा है। यानी अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। जब अंतर समान हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि कभी भी अंतर समान होगा तो आप क्या कर सकते हैं? पहला संख्या लिख सकते हैं और अंतिम संख्या लिख सकते हैं और बाटा में 2। तो इसको जोड़िए, 4 6 4
10 3 1 4 1 5 बाटा में 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे तो 25 2 यानी 252। इसका औसत क्या होगा 252। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसको बना रहे हैं, तो ये देखते हैं। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। अब क्या कह रहा है, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। गुणजों का मतलब देखिए कह रहा है 10 के प्रथम 12 ना, गुणजों का मतलब कि 10 से वह क्या हो कटे। प्रथम 12 को ऐसा कौन सा है, कौन कौन है जो 10 से कटे। तो 10 होगा, 20 होगा, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और क्या होगा 120। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 होना 10 से कटेगा। तो ये 10 के प्रथम 12 गुणज हुआ, इसी का क्या पूछा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत देखिए सब में अंतर कितना कितना है, सब में अंतर कितना कितना है, 10 10 का अंतर है, 10 का गुणज कर ये रहा है। तो इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसका औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 120 है ना, और बाटा में 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 130 बाटा में 2, इसको कटा देंगे तो क्या होगा 65। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना लिखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग को बताने के लिए समझाने के लिए हम लिखे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 का प्रथम 12 गुणज कह रहा था ना, तो पहले तो आप लोग समझ में आ रहा है कि वो 10 तो होगा ही पहला, और 12 कह रहा है तो क्या कीजिए कि 10 में और 12 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 120। अब ये ही नहीं अंतिम होगा, और ये प्रथम हो गया, प्रथम हो गया अंतिम हो गया, तो इसका सूत्र लगा दीजिए, प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2, बस इस तरह बन जाएगा। और नहीं तो देखिए दूसरा मेथड है, आप लोग देखिए अगर दूसरा मेथड, ये तो आप लोग का आसान हो ही गया, लेकिन दूसरा मेथड देख लीजिए ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है इसका, तो इसका ट्रिक आप लोग का है x है, क्या है x इंटू n प्लस 1 बाटा में 2, ये आपका क्या है ट्रिक है। तो इस पर भी बना सकते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है x का मतलब हुआ कि किसका गुणज पूछ रहा है 10 का ना, तो 10 क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा इंटू यानी गुणे n प्लस 1 की कोई को पूछ रहा है, क को पूछ रहा है उसका गुणज 12 होगा, मतलब 12 क्या हुआ n का मान हुआ, और n में यानी 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और बाटा में क्या है 2, इसको कटा दीजिए 2 5 10 13 5 65, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो दोनों मेथड आप लोग को समझ में आ गया है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आप लोग का क्वेश्चन है 6 के प्रथम 29 गुणजों का औसत क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि 6 के प्रथम 29 है, तो ध्यान दीजिए आप लोग को बताया है कि अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के प्रथम 29 कह रहा है ना, तो पहला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पहला क्या होगा 6, और 29 पूछ रहा है तो क्या कीजिए 29 में और 6 से गुणा कर दीजिए। तो 29 में और 6 से गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 9 6 के 54, 6 गुना 12 या 5 क्या हो जाएगा 17, यानी 29 ले हम लोग किए तो 174 आया ना, कितना हम लोग का आया 174। तो 174 यहाँ पर लिखिए, ये अंतिम हो गया, और बाटा में 2, 174 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाटा में 2 यानी 90, यानी 6 के प्रथम 29 गुणजों का औसत बराबर क्या हम लोग का आ जाएगा 90। नहीं तो आप लोग इस ट्रिक को भी बना सकते हैं, तो ऐसा भी आप लोग को समझ में आ गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे अगला। अब अगर दे देगा ए बी सी डी तथा ई अगर 5 क्रमागत सम या विषम संख्या हो तब, यानी कहेगा सम हो या विषम, सम या विषम कहेगा, और ए बी सी डी ई कितना तक भी दे दे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसका औसत क्या होगा। तो उनका औसत अगर ए से ई तक दिया रहेगा तो उनका औसत a + 4 होगा, या अथवा उसका e - 4, ये दोनों होगा। क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि a + 4 कैसे होगा और e - 4 कैसे होगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ ए पूछ रहा है ना, तो हम अगर शुरू से ले जाएंगे, यहाँ से अगर औसत निकालना चाहते हैं अगर इसका, तो हम क्या करेंगे ए के बाद कौन अंक है 1 2 3 4, तो इधर से ले जाएंगे तो वहीं 4 क्या होगा जुट जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। अगर अंतिम से ले जाएंगे तो क्या होगा, अंतिम से तो 1 2 3 4 है ना, तो अंतिम से अगर लिखना चाहेंगे तो वहीं 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर यही मान लीजिए दे देता ए से एफ तक, ए बी सी डी
ई और एफ, यानी इतना तक अगर दे देता तो अब इसका क्या होता है औसत। तो ध्यान दीजिए, ए पहला अगर इधर से हम लोग दे देता ए हो जाता प्लस, इधर से हम कभी भी प्लस लिखेंगे, कब है अंक ए को छोड़कर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है। और अगर इधर से हम लिखना चाहते इधर से तो क्या होता है एफ है ना, तो एफ लिख लेते हैं, 5 5 को है ना इधर, तो माइनस में क्या हो जाता है 5 है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना भी अंक हो अगर इधर से लिखेंगे तो ये जिसको लिखेंगे उसको छोड़कर आगे उतना जोड़ देंगे, अंत से लिखेंगे तो जितना अंक उसको छोड़कर जितना पीछे अंक रहेगा उसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं इसी पर हम लोग क्वेश्चन कि इस पर हम लोग का क्वेश्चन कैसा देगा। तो हम लोग का क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 21 है, तो इनमें ई का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है ना, दिया है ए बी सी डी और ई, यही ना 5 क्रमागत दिया है, ये पांचों क्या है विषम संख्या है, इनका औसत क्या दिया है 21 दिया है, और मान किसका पूछ रहा है ई का मान पूछ रहा है ना, यानी ई बराबर क्या कह रहा है व्हाट, यानी ई का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए अंतिम का मान पूछ रहा है ना, तो हम क्या है आप लोग को बता है कि औसत बराबर इसका क्या हो जाएगा ई, और अंतिम से करेंगे तो घटेगा ना, तो कितना घटेगा 1 2 3 4 है ना, तो क्या हो जाएगा -4। ये औसत बराबर है ना, तो औसत दिया कितना है इसका 21, यानी इतना बराबर क्या दिया है 21। अगर यही हम ई बराबर अगर निकालेंगे तो 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, तो 21 4 क्या हो जाएगा 25, यानी ई का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 25। तो समझ में आप लोग को आ रहा है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई तथा एफ में से ए का मान 8 हो तो उनका औसत क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि ए का मान क्या दे दिया है, इतना संख्या क्या क्या दिया है 6 को संख्या दिया है ना, यानी ए दिया है बी दिया है सी डी ई और एफ दिया है, इतना में ए का मान कितना दे दिया है 8 दिया है, ए का मान कितना दिया है 8 दिया है, और पूछ क्या रहा है तो उनका औसत पूछ रहा है, यानी इनका क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसका औसत क्या होगा, इतना रहेगा, ए का मान दिया है ना, तो शुरू से हम ले जाएंगे ना, तो इनका औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर इसका यही ना होगा कि ए प्लस कब है आगे 1 2 3 4 5, यानी ए प्लस 5, यही ना इसका औसत होगा। ये जो संख्या दिया है इसका औसत इतना होगा ना ए प्लस 5, लेकिन ए का मान दिया कितना है 8 दिया है। अब ध्यान दीजिए औसत नहीं दिया है, ए का मान दिया है, तो ए का मान 8 दिया है और प्लस 5, 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी इतना संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 13। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या कर रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का ना, यानी ए बी सी डी ई एफ और जी, यही ना 7 को हुआ, तो इनका औसत कितना दे दिया है, इसका औसत दिया है 33। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हम बोले हैं कि ये नियम कब लगाएंगे जब सम या विषम कहेगा तो, अब लेकिन इसमें सम या विषम कह रहा है, इसमें कह रहा है क्रमागत संख्या कह रहा है, ना सम कह रहा है ना विषम। तो जब ऐसा कहता नहीं कहता है सम विषम, तो उसके लिए पीछे आप लोग को भी वीडियो में बता चुके हैं कि कभी भी संख्या दिया रहेगा क्रमागत, यानी अंतर समान है ना, अंतर इसका समान है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा में 2, तो लेकिन अगर ए या प्लस जी बटा में 2 करेंगे तो उसका औसत निकलेगा, किसी का मान नहीं ना दिया है। और एक और नियम बताए थे कि कभी भी ऐसा रहेगा तो बीच वाला संख्या ही क्या होता है औसत होता है, तो इन सब का जो बीच में होगा वही क्या हो जाएगा औसत। तो बीच में यही डी है ना, 3 गो इधर से है और 3 गो इधर से, बीच में क्या हुआ डी, यानी इसका औसत टोटल का औसत क्या हो जाएगा डी, कभी भी रहेगा तो बीच वाला ही क्या होता है डी औसत होता है। जब सम या विषम नहीं कहेगा तब सम विषम कहेगा तब पर भी बीच वाला ही औसत होता है, किसी में भी बीच वाला अंतर समान होना चाहिए। तो इसमें औसत इसका डी होगा ना, तो औसत दिया कितना है 33 दिया है ना, तो यानी औसत इसका क्या हो जाएगा डी का मान 33 हो जाएगा ना, औसत 33 दिया है और इसका औसत डी होगा, यानी इसका मान 33 दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो क्रमागत है, क्रमागत तो इधर 33 इधर ही बढ़ा जाएगा ना, क्रमागत के मतलब एक लगातार है, तो 33 तो ये क्या हो जाएगा 34, ये क्या हो जाएगा 35, ये क्या हो जाएगा 36, यानी सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 36 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ऐसा। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है,
कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब कह रहे चार क्रमागत सम संख्या कह दिया ना, तो सम संख्या कह दिया और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग को पता है, अब हम लिखवा नहीं रहे, बता रहे हैं ABCD, यानी 4 गो यही होगा ना, 4 गो यही होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है, सम संख्या है, तो बड़ा यही ना होगा। इधर से स्टार्ट करेगा तो बड़ा तो ये होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 12 यानी अंतिम से ना, तो इसका औसत सम संख्या कह रहा है, तो डी और माइनस को पाछे बच जाएगा, 1 2 3 4 गो, इसीलिए 4 गो लिए हैं। तो डी माइनस है 3 और औसत दिया कितना है 27, तो इतना है। अब डी का मान आप लोग निकालिए, इसलिए डी बराबर, तो ये -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना, तो +3 होगा तो 27 और +3 बराबर क्या हो जाएगा 30। और आप लोग को पता है कि d - 3 क्या होगा, बड़ा, यानी d ही बड़ा होगा ना, और ये क्या होगा छोटा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना है। कह रहा है कि A, B, C, D ये 4 गो है जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका औसत क्या दे दिया है 42 दिया है। तो इसका औसत क्या होगा जब सम विषम का है, तो एक होगा A प्लस क्या, एक को छोड़ेंगे तो 1 2 3 होगा ना, तो 3 इधर से ले जाएंगे तो बोले प्लस, और एक को क्या होगा D माइनस 3 होगा ना। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लेकर बना सकते हैं, तो क्योंकि B का भी मान निकालना है और D का मान निकालना है, तो आइए हम D पर ही बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा D - 3, ये औसत है ना, लेकिन औसत दिया कितना है 42 है, तो औसत 42 दिया है। D इधर किस चीज में है, माइनस में है, तो उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा प्लस में, यानी 42 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 45। यानी ध्यान दीजिए D का मान क्या हो गया 45, तो ये 45 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए इन लोग का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। ये क्रमागत विषम संख्या है, ये 45 है, तो 45 से पहले विषम संख्या क्या होगा 43 होगा। 45 से पहले विषम संख्या 43 होगा ना, क्योंकि 44 अगर लेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो 43 से पहले क्या हो जाएगा 41। यानी जानते हैं कि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो 2 घटाए तो 43 है, फिर 2 घटाए तो 41 है, और फिर विषम क्या होगा 39। फिर इसमें से 2 घटा दिए, क्योंकि और जब 40 लेंगे तो सम हो जाएगा ना। पूछ क्या रहा है B तथा D का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो B गुणे D, B का मान कितना है 41 और D का मान है कितना है 45। इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जब इतना है तो इन लोग को, इतना को हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इतना को आप लोग गुणा कीजिए 41 और 45 से, 5 पंचौका 20, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 6 2 8 1, यानी 1845 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 1845। तो आप लोग को औसत से सभी मतलब प्रश्न खत्म हो गया। कोई भी प्रश्न आप लोग से औसत से नहीं फंसेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।